जब भी आप इनकी गलती इनको बताते होंगे ना, तो ये इंसान कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, और जैसे आप इनको अपनी गलती बताते होंगे तो ये फट से आपको ब्लॉक कर देते होंगे, या फिर आपको मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, या फिर आपका कॉल नहीं रिसीव करते होंगे, या फिर एकदम साइलेंट हो जाते होंगे। सो आप डर के भी, आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप इनको इनकी गलती बताना भी है लेकिन आप चुपचाप सह जाते होंगे, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से आपने किया होगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर में क्या कुछ चेंजेस आए हैं इस टाइम पे, और अब इस रिश्ते को वो किस तरह से देखते हैं। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप रीडिंग देखें एज गाइडेंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे क्या चेंजेस आए हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे, उनके बिहेवियर में, उनकी फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे क्या चेंजेस आए हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। पास्ट के बिहेवियर्स, फीलिंग्स, एक्शंस उनके क्या थे। डिवाइन, पास्ट में इंसान किस तरह के इंसान थे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो आगे। अभी इनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, फीलिंग्स में, एक्शन में क्या शिफ्ट आया है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. मून, सन और मून जमीन आसमान का अंतर हो गया है। Okay, some more guidance please divine.
One more time, please. Integration, beautiful. Ordinariness. Sorrow. Transformation, beautiful. Aloneness and adventure. सो आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो मुझे दिख रहे हैं, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, सो पास्ट में जो इनकी फीलिंग्स थी, जो इनका बिहेवियर था, और पास्ट से अभी मुझे इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, बहुत सडन ये इंसान चेंज हुए होंगे। जब आपसे मिले होंगे ये इंसान तो बहुत लवी डवी, बहुत बबल वाला फेस, बहुत ऐसे एक इंसान जो कि बहुत फीलिंग्स इनके लिए, इनके मन में आपके लिए थी, बहुत ज़्यादा फील करना, बहुत आपको स्पेशल फील करवाना, और सडनली इनका बिहेवियर चेंज हुआ, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लाइक आपको लगा कि कभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है, कभी इंसान चेंज नहीं हो सकते, और ये इंसान बहुत सडन चेंज हुए होंगे। बहुत सडन आपको ऐसा लगा कि एकदम हिल गया, जैसे सब कुछ शेकी, भूकंप आया और कुछ जैसे कि सब कुछ बिखर गया, वैसे एक एनर्जी। सो इनकी एनर्जी पहले ऐसी थी कि ये सडन कभी भी कुछ भी कर देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसी एक एनर्जी इनकी पास्ट की रही होगी कि कब ये क्या करेंगे नहीं पता, कितना ट्रिगर आपको करेंगे नहीं पता, कौन सी बात आप ऐसे बोलेंगे और उसका उल्टा मतलब निकाल के ये इंसान फिर आपसे फाइट, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे, या फिर ब्लॉक कर देंगे आपको नहीं पता। सो ऐसी एक एनर्जी इस इंसान की, जो कि हमेशा अपने प्राइड में, अपने ईगो में, अपनी खुशियों को हमेशा प्रायोरिटी में रखते हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं। ईगो इनका बहुत ज़्यादा हाई, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसी एक पर्सनालिटी रहे होंगे पास्ट में ये इंसान। जहाँ जब इनको बात करनी है तब ये बात करेंगे, जब इनको मैसेज का रिप्लाई करना होगा तब करेंगे। आपको कुछ नहीं समझना, ऐसी एक एनर्जी इनकी देख रही हूँ मैं। आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाना, या फिर आप इनके सामने कुछ नहीं हो, ऐसी एक एनर्जी, या फिर जैसे इनकी मर्ज़ी होगी वैसे ये चलेंगे। एक अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्राइड में, एक बहुत इगोइस्टिक इंसान, इस तरह से मुझे दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, ये इंसान गलतियों पे गलतियाँ करते जाएंगे, लेकिन अपनी गलतियों को ये मानेंगे नहीं। आप इनको इनकी गलतियाँ दिखाओगे तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे, आप इनको गलतियाँ नहीं बता सकते हैं। अब आपकी एनर्जी ऐसी कि आपको डर लगने लगा था एक टाइम के बाद कि इनसे कुछ बोलना है तो किस तरह से बोलना है, कैसे बोलें कि ये इंसान बुरा नहीं माने और आपसे बातचीत करना बंद नहीं करे, या फिर आपको घोस्ट नहीं करे, या फिर आपको ब्लॉक नहीं करे इंसान। सो कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानना, गलतियों पे गलतियाँ करना, और गलतियाँ करने के बाद कुछ भी करने के बाद भी आपसे सॉरी नहीं बोलना, या फिर अपनी गलतियों को नहीं मानना। सो ये इंसान आपको ज़रूर, आपसे फीलिंग ज़रूर थी इनके मन में पहले भी आपके लिए, लेकिन बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लिया है इस इंसान ने। इनको ऐसा लगा कि हमेशा आप खड़े रहोगे, हमेशा आप वहीं रहोगे जहाँ ये इंसान आपको छोड़ के जाएंगे। 6 महीना बाद, 1 साल बाद जब ये वापस आएंगे तो आप वहीं खड़े उनका इंतज़ार कर रहे होगे। इनको ऐसा लगा, ये आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। कभी भी सेपरेशन के बाद ये इंसान अपने से आपसे न्यू बिगनिंग करना, या फिर आपको कॉल मैसेज करना, या फिर आपको समझाना या माफ़ी मांगना, ये पास्ट में इनकी एनर्जी नहीं रही होगी। ये हमेशा यही एक्सपेक्ट करते थे कि आप आएँ, इनको मनाएं। इंतज़ार में ज़रूर ये इंसान रहते थे, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप आएँ और इनको मनाएं। ये आपके पास जाके आपसे कनेक्ट करना, या फिर माफ़ी मांगना, या फिर आपको समझाना कि क्यों उन्होंने किया, वो कोई भी एफर्ट्स इनकी तरफ से नहीं होता था। एक तरह से ये इंसान मुझे इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हैं पास्ट में। ठीक है, प्रैक्टिकली ये हमेशा अवेलेबल रहे होंगे, आपसे कुछ मतलब रहा होगा, कोई ज़रूरत रही होगी तो हमेशा ये इंसान आपके साथ रहे होंगे, लेकिन इमोशनली एक कनेक्शन जो होता है ना, इमोशनली कनेक्टेड एक इंसान होते हैं ना, जो कि प्यार को समझते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। सो ये बिल्कुल भी इमोशनली अनअवेलेबल आपके साथ रहे होंगे पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस करना, या फिर अपनी फीलिंग्स को आपको बताना, या फिर आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, आप इनकी लाइफ में आपकी क्या प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ भी आपको एक क्लैरिटी ये इंसान नहीं देते होंगे।
इमोशनली हमेशा अनअवेलेबल रहते होंगे। आप जितना भी इस रिश्ते में आप एफर्ट लगाते होंगे, लेकिन ये देखना नहीं चाहते होंगे, इमोशनली आपसे नहीं कनेक्ट करते होंगे। जितना भी आप ट्राई करते होंगे, ये इंसान हमेशा, इनका ध्यान कहीं और तीसरे इंसान पे ही रहता होगा। ठीक है, अब ये तीसरा इंसान हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनका कोई और बिहेवियर, कोई एडिक्शन हो सकता है। तीसरा इंसान कुछ भी हो सकता है, तीसरा जो थर्ड पार्टी है वो कुछ भी हो सकता है। इनका ध्यान हमेशा कहीं और रहा है, आपसे अलग, आपसे हट के। ठीक है, आपके साथ ये इंसान कभी भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहे होंगे। इनका इमोशन हमेशा कहीं और ही, एक्सप्रेशन कहीं और ही रहता था, एक्शन कहीं और ही रहता था। और आपको ये चीज़ें हमेशा चुभती होंगी कि ये इंसान दूसरों के साथ इतना ज़्यादा इनका एक्सप्रेशन इतना रहता है, इतना कनेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, लेकिन आपके साथ वो कनेक्टिविटी आप फील नहीं करते होंगे। सो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड किए हैं, मैं ये बोल सकती हूँ कि ठीक है, बहुत आपको इमोशनली ड्रेन्ड किया इन्होंने। जब भी आप इनकी गलती इनको बताते होंगे ना, तो ये इंसान कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। और जैसे आप इनको अपनी गलती बताते होंगे तो ये फट से आपको ब्लॉक कर देते होंगे, या फिर आपको मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं करते होंगे, या फिर आपका कॉल नहीं रिसीव करते होंगे, या फिर एकदम साइलेंट हो जाते होंगे। सो आप डर के भी, आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप इनको इनकी गलती बताना भी है, लेकिन आप चुपचाप सह जाते होंगे। आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से आपने किया होगा। एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता, ओह माय गॉड ये आए आपके पर्सन, असली एनर्जी है ये। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत दिमाग से खेलने वाले मैनिपुलेटिव इंसान, जो कि हमेशा अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं, अपने लोगों को हमेशा प्रायोरिटी में रखते हैं, और हमेशा अपने फ्रेंड्स, मतलब जिनको इनको प्रायोरिटी देनी है उनको प्रायोरिटी दे देंगे, और आपको हमेशा उन्होंने लीस्ट प्रायोरिटी में रखा होगा, सबसे नीचे आपके ऊपर हर चीज़, लेकिन आपके नीचे आपके ऊपर इनकी सारी खुशियाँ, इनके सारे फैमिली मेम्बर्स, इनका काम, इनका एडिक्शन, इनकी फ्रेंड्स, सब कुछ आपके ऊपर, आप सबसे नीचे। क्योंकि इनको हमेशा ऐसा लगा कि आप हमेशा वहीं खड़े रहोगे और वहीं खड़े होकर आप इनका इंतज़ार करोगे। इनको नहीं समझ में आया था कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कभी ना कभी आपको ऐसा रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि आप यूज़ हो रहे हो। सही से बताऊं तो ये इंसान पास्ट में आपको बहुत यूज़ किया होगा इस इंसान ने, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली। जब इनको ज़रूरत पड़ी होगी तो आपका कंधा इनको चाहिए होगा रोने के लिए। जब आपकी ज़रूरत पड़ी होगी, फाइनेंशियल आपसे सपोर्ट मांगे होंगे। जब आपकी ज़रूरत पड़ी होगी तब फिजिकली आपको यूज़ किया होगा इस इंसान ने। सो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान मुझे पास्ट में दिख रहे हैं इंसान। रिश्ता एकदम ख़त्म होने के लिए भी आ जाता होगा ना, तो भी ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते होंगे। ये हमेशा अपनी प्राइड में, अपने ईगो में रहते होंगे। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, डोमिनेटिंग, ऐसे टाइप के इंसान होंगे। माई वे और हाई वे, मेरे हिसाब से चलना है तो चलो, अदरवाइज जाओ, ऐसे वाले के इंसान ही दिख रहे हैं मुझे। ऑन एंड ऑफ, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। जब इनकी मर्जी होगी बात करना, जब इनकी मर्जी नहीं होगी घोस्ट कर देना, ब्लॉक कर देना। ब्लॉक क्यों किया उनका जवाब भी नहीं देना। सो ऐसे एक प्रैक्टिकल और एरोगेंट इंसान मुझे पास्ट में दिख रहे हैं इंसान। आई एम सो सॉरी, बट इनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही दिख रही है। ठीक है जो जैसे कार्ड्स मेरे बोलेंगे मैं वैसे ही बोल पाऊँगी। सो मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत अपने मतलब से इन आउट करने वाले एक इंसान दिख रहे हैं। और इनकी गलतियाँ जब आप बताओगे तो एकदम साइलेंट हो जाएंगे, कोई रिस्पॉन्ड आपको नहीं करेंगे, कुछ भी आपको नहीं बोलेंगे। आप आप डर के मारे ही बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते होंगे, चलो छोड़ो इनको, जाने दो, जो भी कर रहे हैं करने दो। ऐसे एक एनर्जी आपकी रही होगी। पास्ट में इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। प्रेजेंट में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान भले आपसे मैरिज है या नहीं है, लेकिन ये इंसान से मैरिज करना चाहते हैं। अब भले पॉसिबल हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये इंसान से मैरिज ज़रूर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके सोलमेट हो, आपसे इनका बहुत पुराना कोई रिश्ता है, बहुत जैसा होता है ना कि गहरा रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ। क्योंकि आपसे ये अलग नहीं हो पाते हैं, आपसे ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं। सेपरेशन के बाद भी आपकी एनर्जी जो है वो इनको नहीं छोड़ती है, आपकी यादें जो हैं वो इनको नहीं छोड़ती है। सो प्रेजेंट में ये बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। जो इंसान प्रैक्टिकल थे, इमोशनली अनअवेलेबल थे, अब ये इंसान इमोशन में डूबे हैं, अब इंसान फियर में है, अब ये इंसान इनसिक्योर हैं। इनको नहीं पता कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, इनको नहीं पता कि आप की फीलिंग्स क्या है, इनको नहीं पता कि आप अब इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन ये आपको ईगरली अपने लाइफ में चाहते हैं।
इनको बहुत डर है आपको खोने का, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं इंसान, ठीक है। सो द मून की एनर्जी जो है वो बहुत इनसिक्योर वाली एनर्जी है और बहुत कुछ अपने मन में दबा के रखने वाली एनर्जी है। मतलब बहुत कुछ इनके मन में है, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत फियर, बहुत डर, बहुत ऐसी एनर्जी की ये किसी को ये बता भी नहीं सकते हैं ये अपनी बात, और ये इंसान अंदर अंदर घुट रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। द मून की एनर्जी, मून मीन्स इमोशंस, मून मीन्स वाटर वाली एनर्जी, एक बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी हम कह सकते हैं इसको। सो ये इंसान जो पहले आपको इमोशनली अनअवेलेबल थे, सिर्फ ब्रेन से चलते थे, प्रैक्टिकली चलते थे, लॉजिकली चलते थे, वो इंसान सन से बिल्कुल मून, मतलब सूरज से बिल्कुल चांद में आ गए हैं इंसान। इनको ऐसा लगता है कि इनकी खुद की रोशनी ही नहीं है, आप इनकी लाइफ में रहोगे तो ये इनकी जो खुद की रोशनी है ना वो आपके रहने से रहेगी। मतलब ये अंधेरा है इनमें, आपकी रोशनी से ये चमकेंगे, ऐसी एक मेंटालिटी में भी ये इंसान है, ठीक है। जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दो सिचुएशन को, या फिर दो लोगों को, या फिर अपने माइंड और सोल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अब इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान, इनको एक मौका चाहिए आपसे, ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, इनको एक मौका चाहिए, लेकिन वो भी ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक मौका भी आप इनको नहीं दोगे, इतना इन्होंने आपको इतना ज़्यादा आपको इन्होंने इमोशनली इतना ड्रेन्ड किया ना आपको इन्होंने। इनको ऐसा लगता है कि इनके चाहने पे भी आप इनको एक मौका नहीं दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर को चेंज करते दिख रहे हैं मुझे, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा के उन्होंने रखा है। मे भी आपको नहीं दिखा रहे होंगे, मे भी आपको शो नहीं कर रहे होंगे अपना प्यार, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इनको अपने प्यार को छुपाने में, ठीक है, क्योंकि इनका प्यार जो आपके लिए है ना वो छुप नहीं रहा है इनसे। और ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बिहेवियर को चेंज करने में, जो भी इन्होंने पास्ट में किया है वो सबको ठीक करने में। तो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ये इंसान जो है इन्वोक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक्शन में है ये एनर्जी। सो ये इंसान कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ की ये चाहते हैं कि चेंज हो इंसान, और जो भी इनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ है उनको ये रिलीज़ करके एक पॉजिटिव इंसान बने और एक इक्वालिटी लेके आए इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को या फिर किसी बिहेवियर को, किसी सिचुएशन को ये इंसान अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे, या फिर अपने लाइफ में ये इंसान बहुत सारे कार्मिक्स लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी लाइफ में अगर रहे ना तो इनको जैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाएंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है, कि आप एक अवार्ड की तरह हो इनके लिए। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताती है, एक इमोशनली फुलफिलमेंट को बताती है। देखिए, जहां ऑब्स्टिकल में है पास्ट में इनकी एनर्जी, अब ये इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। अब ये चाहते हैं कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करें ताकि आप इनको समझ पाओ। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं इंसान, आपके साथ ये इंसान अब लॉन्ग टर्म अपना रिश्ता देखते हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ इनके मन में ज़रूर है। इनको ऐसा लगता है अब कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप जो हैं कहीं और आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है। लेकिन अब ये इंसान अपनी हथियार डाल दिए हैं, ठीक है। अब जो है इनका ईगो, इनका प्राइड, इनका एरोगेंसी, सब ये इंसान जो है रिलीज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इन्होंने हथियार डाल दिया है, अब इनको लग रहा है कि बस किसी भी तरह से चीज़ें ठीक हो जाए। आपको बहुत स्टॉक कर रहे होंगे ये इंसान, आपकी सोशल मीडिया पे, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो उनमें पूरी नज़र इनकी है, या फिर आपके बालकनी या फिर टेरेस पे इनकी पूरी नज़र है, ठीक है। ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आप एडिक्शन की तरह हो इनके लिए, ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। आप इनके लाइफ में नहीं होंगे ना तो आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप एक नशे की तरह हो इनके लिए, ठीक है। एक बहुत एडिक्शन है आपसे इनको। सो ये इंसान जो है आपके साथ अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपना रिश्ता देखते हैं, लॉन्ग टर्म, मतलब
लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा लंबा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं और एक इक्वालिटी इस रिश्ते में लेके आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ह्यूज चेंजेस मुझे लग रहा है, ह्यूज चेंजेस। पहले के वो इंसान, अब ये इंसान में बहुत ज़्यादा अंतर है, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, देखिए इनकी दोनों एनर्जीज जो है ना वो बैलेंस हो रही है। पहले बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान थे, मैनिपुलेटिव थे, इसलिए क्योंकि इनके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट थी। मतलब ओवर एक्टिवेट जब होता है ना तो वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। बैलेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो ये इंसान अब बैलेंस कर रहे हैं। अब मस्कुलाइन एनर्जी के साथ इनकी प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ इनकी इमोशनल एनर्जी, जो इनकी फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी बैलेंस हो रही है। तो जब इनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है तो आपके इमोशंस को ये इंसान समझ पा रहे हैं, आपको जो तकलीफ इन्होंने दिया है उसको ये समझ पा रहे हैं। सो अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं इंसान और एकदम एक बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं इसको, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है ये, अगर ये इंसान इस तरह से चेंज हो रहे हैं तो, ठीक है। अपने आप को अब ये इंसान जो है धरती पे आए हैं। पहले जो ये इनका जो एक बिहेवियर था ना कि ये अपने आप को ही सर्वोपरि समझते थे, अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि बहुत ऑर्डिनरी है ये इंसान और बहुत आम एक इंसान के जैसे ये प्यार कर सकते हैं और ये कोई हीरो हीरोइन नहीं है जिनके चलते पब्लिक एकदम अपनी जान दे दे, ऐसे नहीं है। ये अपने आप को बहुत साधारण सोच रहे हैं और अब जो है ये इंसान बहुत बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सौरों में है, दुखी है, उदास हैं, एक फियर की एनर्जी, मैंने बोला ना, एक फियर, एक लॉस की एनर्जी इनको है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया आपको। सो जो पहले प्राइड था, जो ईगो था पहले, वो ख़त्म हो गया है। अब ये सौरो, दुख का मतलब होता है इमोशन। दुख क्या होता है? दुख रिएक्शन है, जो भी इनके जो एक्शन इन्होंने लिया था पास्ट में उसका रिएक्शन है। अब इनको समझ में आ रहा है रियलाइजेशन से कि यस, इन्होंने गलत किया था और इन्होंने खो दिया है। अब जो एक ऐसे इंसान इनके लाइफ में थे जो कि इनको एक अवार्ड की तरह इनको मिला था, एक इनके विश भगवान ने जैसे ग्रांट की थी, अब वो इंसान के लाइफ में नहीं है, तो एक वो दुख इनको हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अगेन ऑब्स्टेकल में मुझे मिला है। सो पूरी तरह से इंसान ट्रांसफॉर्म हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन यस, ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर ज़रूर हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन पूरी तरह ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं अभी तक, क्योंकि ऑब्स्टेकल में कार्ड है, ठीक है। अलोननेस, बहुत अकेलापन है इनके अंदर। भले इनके लाइफ में जो भी है और जिनके भी साथ ये इंसान हैं, इनके लाइफ में कितनी भी आपको दिख रही हो खुशियाँ या फिर इंसान दिखा रहे हो खुशियाँ, लेकिन ये अंदर से खाली हैं, अलोन हैं, अकेले हैं, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन इनको नहीं है, ठीक है। ये इंसान जो है इस जर्नी में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और एक इनोसेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अब ये इंसान, ठीक है। साइलेंस है और ये इंसान जो है अपने आप में है, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। साइलेंटली ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक एक स्टेप ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ समझ रहे हैं इंसान, पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत कुछ इनको वो भी मिल रही होगी, कहते हैं ना कि साइंस भी इनको मिल रहे होंगे, क्योंकि द जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है और ये इंसान को भी ऐसा ही लगता है कि आप जो हैं इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन लवर हैं, या फिर आप इनके सोलमेट हैं, या फिर आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। अब आप हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है। सो आप में से बहुत लोग हो भी सकते हैं, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग आप में से हो सकते हैं ट्विन फ्लेम और कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप सेपरेट हैं अपने पार्टनर से, मैनिफेस्ट बिल्कुल नहीं करें। आपको सब लोग कहेंगे कि मैनिफेस्ट करें, बिल्कुल नहीं। हीलिंग करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हीलिंग करोगे, ये इंसान चेंज होंगे। आप हीलिंग करोगे, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से हील हो गए हो, आप बैलेंस्ड हो, आप चेज नहीं कर रहे हो इनके पीछे आप भाग नहीं रहे हो, तब आप मैनिफेस्ट करना। तब ये इंसान जब आएंगे तो आपको ट्रिगर नहीं करेंगे तब ये इंसान। लेकिन अगर आप सेपरेट हुए हो और तुरंत से आप इनके कॉल को मैनिफेस्ट करते हो तो ये ज़रूर आपको कॉल तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना ट्रिगर करेंगे कि फिर आप कभी इनसे कनेक्ट करना नहीं चाहोगे, ठीक है। सो मैनिफेस्ट नहीं, हीलिंग ज़रूर करें अपनी, और जब पूरी तरह से आप हील हो जाओ उसके बाद आप मैनिफेस्ट करें इस इंसान को, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज।
सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। तो कुछ लोग इनके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो कि आप दोनों को साथ देखना नहीं चाहते हैं। मैंने बोला ना, थर्ड पर्सन कोई है, फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। बहुत हेल्पलेस, होपलेस, बहुत सैडनेस सबकी एनर्जी है इनकी। इनको ऐसा लग रहा है कि चाह के भी आपके साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक मौका भी आप इनको नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ड्रेन्ड किया है इस इंसान ने आपको पास्ट में, और इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको मौका नहीं दोगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। इनको ऐसा लग रहा है कि काश कोई टाइम मशीन होता जिससे कि सब कुछ रिवाइंड कर देते, और यू नो पास्ट में जो भी इन्होंने किया है वो सबको उस तरह से नहीं करते और सब कुछ ठीक कर पाते, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। दिस कनेक्शन गिव मी हार्ट प्लेजर। इनको दिल से ना वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशियाँ, वो एक क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, दिल होता है ना कि आत्मा जब हमारी सेटिस्फाइड होती है, इनको वो फील होता है इस कनेक्शन से, और होगा ही, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। तो भले कम देर के लिए आप लोग मिले हों, भले कम देर के लिए आप लोग साथ रहे हों, सेपरेशन लंबा हो, लेकिन वो कम टाइम जो है वो हावी है आपके सेपरेशन में, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा ही होता है। आई एम वॉचिंग यू, मैंने बोला ना कि आपके ऊपर पूरी नज़र इनकी है, ये कहीं ना कहीं से आपकी पूरी जानकारी ये इंसान रख रहे हैं। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन, जो मैंने बोला वही है मैसेजेस भी, ठीक है। सो ये इनको बहुत गिल्टी फील होती है कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ वो गलत किया है, आप इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, ये सब कुछ काश ठीक कर पाते। और अब ये इंसान जो है एक मौका चाहते हैं, सब कुछ ठीक कर पाए इंसान, लेकिन इनको लगता है कि आप एक मौका भी इनको अब नहीं दोगे, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, लेकिन यस ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ट्रिगर ज़रूर हुई है। सो थोड़ा और टाइम लग सकता है इस इंसान को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और जब ये इंसान आएंगे इस टाइम तो यू नो एक अलग एनर्जी में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, अपनी भी हीलिंग कीजिए आप लोग, और पूरी हीलिंग के बाद आप मैनिफेस्ट करें इस यूनियन को, ताकि आप हार्मोनियस यूनियन को अट्रैक्ट कर पाओ, ओके। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।